पति को पत्नी की यह बातें नहीं माननी चाहिए। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में राजा मधुकर राज किया करते थे। राजा के पास हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इसी कारण राजा और रानी दोनों बहुत ही चिंतित रहा करते थे। राजा मधुकर और रानी अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं होता है। इसी प्रकार समय के साथ साथ राजा और रानी दोनों की आयु 40 से 50 साल वर्ष बीत जाते हैं। अब एक दिन राजा मधुकर और रानी यह सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि अब राज्य का क्या होगा, हमारे राज्य का वारिस कौन बनेगा। इतना बड़ा राज्य है, इसको कौन संभालेगा, कौन हमारी प्रजा की जिम्मेदारी संभालेगा। अब राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में डूबने लगते हैं। एक दिन सुबह की बात है कि राजा मधुकर के दरबार में एक साधु आता है। तभी दासी दौड़कर रानी के पास जाती है और कहती है, रानी साहिबा, दरबार में कोई भिक्षा मांगने आया है। तभी रानी दासी से कहती है कि यह मेरा अंतिम दान धर्म है, और इतना कहकर रानी चावल से भरा हुआ एक कटोरा हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में डाल देती है। तब वह साधु महारानी के चेहरे पर छाई हुई व्याकुलता को देखकर पूछता है, हे महारानी, क्या हुआ, आप इतना दुखी क्यों है। रानी उस साधु को अपनी दुख भरी कहानी बताते हुए रोने लगती है। साधु को रानी पर दया आ जाती है और कुछ पल गंभीर होने के बाद साधु कहने लगता है, महारानी, चिंता मत करो, पुत्री आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा, परंतु वह 17 वर्ष तक ही आप लोगों के साथ रहेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए साधु अपनी झोली में हाथ डालता है और थोड़े से चावल निकालकर रानी को दे देते हुए कहता है, महारानी, आप और राजा दोनों इस चावल की खीर बनाकर खा लेना, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु वहां से चला जाता है। उस साधु के जाने के बाद रानी सोचने लगती है कि कम से कम 18 वर्ष के लिए हमें पुत्र तो मिल जाएगा। संतान की जो हमारे मन में इतने दिन से इच्छा मरी पड़ी हुई है, वह जीवित हो जाएगी। फिर रानी अपना सारा काम काज खत्म करने के बाद रानी राजा मधुकर के पास जाती है और राजा को जाकर साधु सारी बात बता देती है। और साधु महाराज, यह चावल हम दोनों को खीर बनाकर खाने के लिए कहा है। तब राजा मधुकर कहने लगता है, इतना दान धर्म किया है, जब उसका ही कोई फल नहीं मिला, तो इस खीर में हमें संतान की प्राप्ति कहां से होगी। तब रानी कहने लगती है, हे महाराज, जब इतना सब कुछ किया तो अब इतना भी कर लेते हैं, हो सकता है इसके बाद ईश्वर हमारी इच्छाओं को पूरी कर दे। उस साधु का यदि हम कहना नहीं मानेंगे तो वह साधु नाराज हो जाएगा। राजा मधुकर को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख ना पहुंचे, इसलिए राजा मधुकर राजी हो जाता है। एक दिन राजा और रानी दोनों स्नान करके भगवान और उस साधु का नाम लेते हुए उस चावल से खीर बनाते हैं और दोनों खा लेते हैं। इसके बाद निश्चित हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। इधर साधु के कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। फिर जब इस बात को रानी राजा मधुकर से कहती है तो राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है। राजा मधुकर रानी से कहने लगता है, रानी, सचमुच साधु महाराज की कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है। 9 माह के बाद पूरे समय के अनुसार रानी बहुत सुंदर पुत्र को जन्म देती है। राजा बड़ी ही धूमधाम से पुत्र का नामकरण करवाते हैं और सारे राज्य में कई दिनों तक भंडारा चलता है, उत्सव मनाया जाता है। और पुत्र की कुंडली को देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित को राजा बुलाया जाता है। पंडित जब उस पुत्र की कुंडली को देखता है तो पंडित जी कुंडली देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, महाराज, जो यह तुम्हारा पुत्र है वह सिर्फ 18 साल तक ही जीवित रहेगा। राजा को इस बात की भनक भी नहीं थी। रानी को साधु महाराज की बात याद आ जाती है। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा मधुकर और रानी बड़े लाड प्यार से बेटे का पालन पोषण करते हैं। तब राजा रानी दोनों सोचने लगते हैं
कि चलो थोड़े समय के लिए सही, भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर ही दी है। अब धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। समय के साथ साथ राजा का पुत्र भी बड़ा होने लगता है। जब वह 7 वर्ष का हो जाता है तो राजा मधुकर एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे अच्छी शिक्षा दिलवाते हैं और राजकुमार जब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 14 वर्ष की उम्र में राजा मधुकर एक अच्छी सी राजकन्या देखकर राजकुमार की शादी करवा देते हैं। इसी प्रकार 2 साल बीत जाते हैं। राजकुमार जब 17 साल का हो जाता है तो एक दिन वह राजा मधुकर से कहता है, पिताजी, मैं अपने राज्य को घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने इस राज दरबार और इस महल के सिवाय बाहर कुछ नहीं देखा है। राजकुमार की बात को सुनकर राजा मधुकर बड़ा परेशान हो जाता है। मित्रों, अब अनहोनी होने का वक्त नजदीक आ चुका था, लेकिन राजा मधुकर यह सब बातें पुत्र को नहीं बताना चाहता था। राजा मधुकर अपने चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ जरूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है। परंतु बेटा, मेरी एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को कभी मत बताना। तब राजकुमार कहता है, ठीक है पिताजी, आपने जो भी कहा है मैं वैसा ही करूंगा। एक दिन क्या होता है कि राजकुमार पत्नी के साथ मौज मस्ती करता है, खुशियां मनाता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है और सुबह होने से पहले वह वापस अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता रहता है। अब राजकुमार का 18 वर्ष खत्म होने में कुछ ही दिन का समय शेष रह जाता है। एक दिन की बात है, राजकुमार पत्नी रात में जाग जाती है। बेड पर राजकुमार नहीं मिलता है। फिर महल में सब जगह देखती है पर वह कहीं नजर नहीं आता है। फिर सुबह होने पर वह देखती है कि उसका पति अपने बेड पर सोया हुआ मिलता है। वह पति से कुछ नहीं पूछती है, लेकिन जब दूसरी रात भी वैसे ही होता है और ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। तब राजकुमारी इस तरह के व्यवहार को देखकर बहुत चिंतित हो जाती है और सोचती है कि मेरे पति रोज रात को कहाँ जाता है। इस प्रकार राजकुमारी के मन में अनेक तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन पूछने में उसे डर लगता है कि शायद पत्नी के पूछने पर पति को गुस्सा आ जाएगा और वह गुस्से में आकर कुछ भी कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचती है तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती है। इसी तरह से मन ही मन में वह कोसती रहती है। इस हालात से उसे खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। धीरे धीरे वह एकदम से दुबली पतली होकर कमजोर होने लगती है। एक दिन की बात है कि एक फूल बेचने वाली बूढ़ी मालिन आती है। वह हमेशा राजकुमारी को फूल देने के लिए महल में आया करती थी। उस बुढ़िया का ध्यान राजकुमारी पर जाता है और वह राजकुमारी से पूछती है, बेटी क्या बात है, तुम क्यों दुखी हो? मैं देख रही हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही हो। तब राजकुमारी कहने लगती है, माता, राजकुमार प्रत्येक रात्रि को बिस्तर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह होने से पहले ही वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाता है। वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है, यह सब सोच करके मेरा मन बड़ा दुखी होता है। दुख और चिंता के कारण मैंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। राजकुमारी की बात सुनकर उस बुढ़िया के मन में एक उपाय आता है और कहती है कि बेटी ऐसा करना कि आज रात तुम सोना मत, उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है, किससे मिलता है। तब रानी कहती है, पर मुझे नींद आ गई तो क्या करूंगी? वह बूढ़ी माँ कहती है, तुम अपने हाथ की उंगली में एक छोटा सा जख्म कर लेना, थोड़ी सी मिर्च उस पर छिड़क लेना, उससे तुम्हें जलन होगी और उस दर्द से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बूढ़ी माँ के कहे अनुसार अपनी उंगली में एक छोटा सा जख्म बनाकर उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा लेती है और फिर उसे नींद नहीं आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह सो जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह बुढ़िया जब फूल लेकर आती है और राजकुमारी के महल में पहुंचती है और पूछती है कि क्या तुमने पता कर लिया
कि तुम्हारा पति कहाँ जाता है और क्या करता है। तब राजकुमारी कहती है, अम्मा, पहले कुछ समय तक तो जलन के कारण मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन जैसे ही जलन शांत होती है उसके बाद मैं सो जाती हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता है। तब वह बुढ़िया कहती है कि कोई बात नहीं, आज तो अंगुली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म बना लेना और उस पर ज्यादा मिर्च लगा लेना, जिससे रात को नींद नहीं आएगी। राजकुमारी वैसा ही करती है। उस रात उसे नींद नहीं आती है। राजकुमार रात के 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए आगे बढ़ता है तो राजकुमारी पति के सामने आकर रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है और कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो और मुझे यह बताओ कि तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो। राजकुमार अपनी पत्नी को इस तरह से देखकर वह बहुत समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो, अगर तुम्हें यह बात बता दिया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। तब राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, ना मिल पाओ तो ना सही, लेकिन आज रात आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे मिलते हो, वह सब बता दो। और ठीक उसी समय राजकुमार का 18 साल पूरा होने वाला था, इसलिए राजकुमार अपने हाथ में चावल लेकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है, देखो, इन चावलों को दोनों हाथों में अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले तुम दाएं हाथ में पड़े चावल मेरे ऊपर फेंक देना, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, और बाद में बाएं हाथ में पड़े हुए चावल मेरे ऊपर फेंक देना, जिससे मैं तुम्हें वापस मिल जाऊंगा। लेकिन राजकुमार आगे कहता है, यदि तुम बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ दाएं हाथ में पड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है और चावल फेंकते ही वह राजकुमार एक सुंदर घोड़े में परिवर्तित हो जाता है और वह तेजी से दौड़ने लगता है। राजकुमारी उस घोड़े को देखकर घबरा जाती है। राजकुमार ने राजकुमारी से बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह सब राजकुमारी भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने वह घोड़ा महल से बाहर चला जाता है। घोड़ा महल से बाहर जाता है तो वापस कभी लौटकर नहीं आता है। राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होता है। अब वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब क्या होता, राजकुमार तो अब वापस नहीं आने वाला है। इधर जब सुबह होती है तो महाराज और महारानी को यह सब बात पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं। वह यही सोचते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस जरूर आएगा। इसी तरह से धीरे धीरे करके 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन राजकुमार का अब तक कोई पता नहीं चल पाता है। राजकुमार को ढूंढने के लिए गांव, जंगल सिपाही भेजे जाते हैं, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती है। रानी अपनी जिद के कारण अपना पति खो चुकी थी। यही सोचकर राजकुमारी मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है। रानी एक दिन प्रण लेती है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति को किसी तरह से ढूंढ करके उसे वापस लेकर आऊंगी। यही प्रण लेकर वह महाराज और महारानी से आज्ञा लेने जाती है। इधर महाराज और महारानी अपनी बहू को जाने की आज्ञा दे देते हैं। राजकुमारी भेष बदलकर एक सेठानी बन जाती है और अपने साथ कुछ नौकर और दासियों को लेकर थोड़ा सा कुछ सामान अपने साथ में लेकर राज्य की सीमा पर चली जाती है और वहां एक धर्मशाला खोल लेती है। वहां आने वाले सभी यात्रियों को मुफ्त में खाना खिलाने लगती है और उनसे कहती है कि तुम्हें जो खाना है खा लो, और बदले में अजीब राजकुमार की कहानी मुझे सुनानी होगी। अब तो वहां आने वाला हर मुसाफिर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सुनाकर जाता था और वहां से मुफ्त का खाना खाकर जाता था। परंतु राजकुमारी को जो बात जाननी थी वह अभी तक सुनने को नहीं मिलती है। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन राजकुमारी के महल में फूल लेकर आने वाली बुढ़िया अपने घर का खाना बनाने के लिए इधर उधर से कंडे बीन कर लाती है, जिससे उसके घर का भोजन बनता था। इसी तरह वह बुढ़िया एक दिन अपने सिर पर टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में जाती है। वहां बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते काफी अंधेरा हो जाता है। जब वह बुढ़िया अपने घर की तरफ निकली
तो गांव का जो रास्ता था वह ठीक तरह से उसे दिखाई भी नहीं दे रहा था और वहां अंधेरे में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर आगे चलने की कोशिश करती है। तभी एक सुंदर सी सफेद गाय छन छन की आवाज करते हुए, जिसके गले में एक घंटी थी, ठुमक ठुमक कर उस मैदान की ओर आ रही थी। गाय को देखकर बुढ़िया सोचने लगती है कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक मैं अवश्य पहुंच जाऊंगी। यही सोचकर वह बुढ़िया उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वह गाय उस मैदान को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उस मैदान पर एक कोने में एक बड़ा सा पत्थर था। तभी गाय जाकर उस पत्थर को अपनी सींग से हटा देती है। पत्थर के हटते ही वहां से जाने के लिए नीचे सीढ़ियां दिखाई देने लगती हैं। जब वह गाय उन सीढ़ियों से जाने लगती है तब बुढ़िया यह सब देखती रहती है और झुंड में जाकर उस गाय की पूंछ को पकड़ लेती है और पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ साथ नीचे पाताल लोक में पहुंच जाती है। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय की पूंछ को वह बुढ़िया छोड़ देती है और इधर उधर देखने लगती है। वहां बुढ़िया देखती है कि पाताल लोक में सभी जगह जगमगाहट करके दीप जल रहे हैं और तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ रही थी और वहां अद्भुत अजीब तरह की घटनाएं घट रही थी। गाय के वहां पहुंचते ही गाय के गले में रस्सी पड़ जाती है और छम छम करके कोई उस गाय का दूध निकालने लगता है। लेकिन जो भी उस गाय का दूध निकाल रहा था वह दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया यह सब देखकर घबरा जाती है और सोचने लगती है कि कहां आकर मैं फंस गई हूं और छिपने के लिए वह बुढ़िया कोई अच्छा सा स्थान ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं जगह नहीं मिल पाती है। हर तरफ उजाला था। अब बुढ़िया एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे वह चुपचाप देखने लगती है। कुछ पल के बाद वहां झट से एक सफेद घोड़ा आता है और वहां दो कुंड थे। उसमें एक कुंड में घोड़ा छलांग लगा देता है और ऊपर आ जाता है, लेकिन अब वह घोड़ा एक राजकुमार का रूप ले चुका था। राजकुमार बनने के बाद उसने दूसरे कुंड में स्नान करता है और वहां रखे नए नए कपड़े पहन एक सुंदर पलंग रखा था उस पर आकर बैठ जाता है। उसके सामने अपने आप पकवानों की थाली आ जाती है और पीने के लिए दूध आ जाता है। इतना सब होने के बाद वहां एक तोता आता है। राजकुमार खाना खाता है और दूध पीता है और बिस्तर पर लेटने से पहले वह भगवान को याद करके उसके सामने बैठे हुए तोते से पूछने लगता है, तोता, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? तब तोता कहने लगता है, बेटे की शोक में डूबे हुए हैं। और तोता कहने लगता है कि राज्य को मंत्री संभालता है और आपकी पत्नी चौराहे पर आकर एक धर्मशाला खोल रखी है और आने जाने लोगों से हर रोज नई कहानी सुन रही है और उनको मुफ्त में खाना खिला रही है। तोता की इन बातों को सुनकर राजकुमार कहता है, ठीक है। उसके बाद वह सो जाता है। बुढ़िया कोने में खड़ी होकर यह सब कुछ देखती रहती है। ऐसी विचित्र घटना उसने जिंदगी में पहली बार देखी थी और यह सब देखने के लिए व्याकुल होने लगती है कि आगे क्या होगा, लेकिन उसके बाद और कुछ घटित नहीं होता है। इसी तरह से रात बीत जाती है। इधर सुबह हो जाती है। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ वह राजकुमार उठता है और फिर से पहले वाले कुंड में छलांग लगाता है और वह फिर से घोड़ा बनकर कुंड से बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वह तेजी से उस पाताल नगरी के बाहर निकल जाता है। लेकिन वह कहां गया, बुढ़िया को कुछ पता नहीं चल पाता है। उसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय का दूध निकालने लगता है। जैसे गाय का दूध निकालना खत्म होता है, उस गाय के गले में रस्सी पड़ी हुई थी, वह अपने आप खुल जाती है और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगती है। गाय को उस तरफ जाते हुए देखकर वह बुढ़िया सोचने लगती है कि अब गाय के साथ यहाँ से ऊपर जाना ही समझदारी है और झट से वह बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़ लेती है और गाय के साथ वह बाहर आ जाती है। और जब ऊपर मैदान में पहुंचती है तो सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो जाता है। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर चली जाती है। उस बुढ़िया को अचानक याद आता है कि नगर की सीमा पर कोई औरत है जो धर्मशाला चलाती है
और नई नई बात बताने वाले को वह खाना मुफ्त में खिलाती है। तब बुढ़िया सोचने लगती है कि मैं क्यों ना उसी औरत के पास जाकर उसे यह बात बताऊं, और यदि उसे यह बात पसंद आ जाती है तो बचे जीवन की खाने पने की जो झंझट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बुढ़िया मन में विचार करती है और तुरंत उस धर्मशाला के द्वार पर पहुंच जाती है और उस धर्मशाला के दरवाजे पर रखे हुए नगाड़े के सामने जाकर जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर देती है। नगाड़े का इस तरह से बजना सुनकर राजकुमारी मन में बड़ी प्रसन्न होती है और सोचती है कि शायद कोई बड़ी बात लेकर यहाँ आया है। राजकुमारी अपने सिपाहियों को आदेश देती है कि जाइए और जो भी कोई आया है उसको लेकर आओ। आदेश पाते ही 2 सिपाही जाकर उस बुढ़िया से पूछती है कि बुढ़िया क्या हुआ, क्यों नगाड़ा बजा रही हो। तब बुढ़िया कहने लगती है, कुछ नहीं बेटा, यहाँ खाना मिलता है इसलिए खाना खाने आई हूँ। तभी सिपाही कहते हैं, हाँ मिलेगा, लेकिन मुझे आपसे एक कहानी सुननी है, वह तुम्हें पहले बतानी पड़ेगी। और इस प्रकार बुढ़िया को सिपाही अंदर लेकर जाते हैं और उस बुढ़िया का आदर सत्कार किया जाता है और बड़ी सी थाली भरकर अनेक तरह के व्यंजन परोस दिया। बुढ़िया को खाना परोसा जाता है। बुढ़िया ने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। बुढ़िया खाने को देखते हुए खाने पर टूट पड़ती है और जब उसने खाना खा लिया तो सिपाहियों ने उसे नए कपड़े पहनने के लिए देते हैं। उसके बाद उसे राजकुमारी के पास लेकर जाते हैं। उस बुढ़िया और राजकुमारी तुरंत एक दूसरे को पहचान लेते हैं। कुछ देर तक दोनों अनेक तरह की बातें करते रहते हैं। फिर राजकुमारी उस बुढ़िया से कहने लगती है, अम्मा अब बताओ तुम कौन सी नई बात सुनाने वाली थी। तब उसने जो कुछ भी उस मैदान से लेकर उस पाताल लोक में जो कुछ भी देखा था वह सब कुछ उस राजकुमारी को बता देती है। तब राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि वही मेरा पति है। वह तुरंत बुढ़िया से कहने लगती है, अम्मा मुझे उस जगह पर लेकर चलो। तब बुढ़िया कहने लगती है, नहीं बेटा, वह पाताल लोक है और यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन राजकुमारी उसकी एक नहीं सुनती है और उसे उस जगह पर ले जाने के लिए कहने लगती है। आखिर उस बुढ़िया को राजकुमारी का कहना मानना ही पड़ता है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। वह बुढ़िया राजकुमारी को लेकर उसी मैदान में पहुंच जाती है जहां उस गाय ने बुढ़िया को छोड़ा था। अब दोनों एक जगह छुप करके उस गाय के आने का इंतजार करने लगती हैं। जब शाम होती है और अंधेरा होने लगता है तो रोज की तरह वहां गाय आती है और मैदान के उस कोने में जाकर वह पत्थर पर सींग मारती है और पाताल में जाने का रास्ता खुल जाता है। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगती है तो बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि जल्दी आगे बढ़ो, हम गाय की पूंछ पकड़कर नीचे चलेंगे। इस तरह से वह बुढ़िया और राजकुमारी गाय की पूंछ को पकड़कर पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। इधर बुढ़िया और राजकुमारी पहले की तरह कोने में छिप जाती हैं। कोने में छुपकर वहां जो घटनाएं घटित हो रही थी, गाय के गले में अपने आप रस्सी पड़ जाती है। कोई आकर उस गाय का दूध निकालने लगता है। एक सफेद घोड़ा आकर कुंड में छलांग लगाता है और राजकुमार के रूप में बाहर आता है। राजकुमार के दूसरे कुंड में नहाने के बाद उसने सामने कई प्रकार से सजी हुई खाने की थाली आ जाती है और दूध की कटोरी आ जाती है। राजकुमार सब कुछ खाने पीने के बाद सोने के लिए पलंग आ जाता है और सोने से पहले भगवान का नाम लेता है। तभी उसने सामने बैठे हुए तोते से फिर पूछता है, तोता मेरे माता पिता इस समय क्या कर रहे हैं। तोता कुछ जवाब नहीं देता है बल्कि वह उदास हो जाता है। राजकुमार को कुछ अनहोनी होने का संदेह हो जाता है। वह उदास हो जाता है और जो कुछ हुआ वह हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। अब इधर राजकुमारी का संयम टूट जाता है। वह दौड़कर अपने पति राजकुमार के पास जाती है और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान लेता है और वह झट से पीछे हट जाता है और कहने लगता है, नहीं, मुझे मत छूना वरना सर्वनाश हो जाएगा।
तब राजकुमारी हाथ जोड़कर अपने पति से अपनी भूल की माफी मांगने लगती है और कहने लगती है, स्वामी, मुझसे भूल हो गई है। मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना चाहिए था कि रात को कहाँ जाते हो। मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी भूल की सजा मिल चुकी है। अब आप घर चलो। पुत्र शोक में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया है और आपकी प्रजा बड़ी दुखी रहती है। यह सब सुनकर राजकुमार कहने लगता है, तब भी तुम एक गलती कर बैठी हो, पर अब दोबारा मत करना, नहीं तो तुम्हें जो मुझे देख पा रही हो वह भी नहीं देख पाओगी। तब रानी जोर जोर से रोने लगती है। अब राजकुमार को रानी के ऊपर दया आ जाती है। तब राजकुमार उससे कहने लगता है कि यदि तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा, और वह काम कठिन है, और वह काम तुम्हें अकेले ही करना होगा। तब राजकुमारी कहती है, कितना भी कठिन काम हो, मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। तब राजकुमार कहता है कि इस पाताल लोक से ऊपर जाते ही तुम्हें एक बड़ा घना जंगल नजर आएगा, और इस तरह के 2 जंगलों को पार करने के बाद जब तीसरा जंगल आएगा, तब उस जंगल के बीचों बीच में एक बरगद का पेड़ है, और वहां पर शेर, भालू, सांप तरह कई तरह के जानवर आकर बैठते हैं। तुम्हें उन सबको वहां से भगाकर उस जगह को साफ करना है और उसको गोबर से लेप करके पवित्र बनाना है। वहां पर रंगोली सजा करके उसके बाद वहां पर धूप दीप करके उस पेड़ की पूजा करनी है और चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें 12 बजे से पहले करना होगा, और 12 बजे के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का मंत्र का जाप करना है। 12 बजे सूर्य भगवान वहां पर रथ पर सवार होकर आएंगे, और जब वहां का दृश्य देखकर सूर्य भगवान खुश हो जाएंगे, तब कहेंगे कि जिस किसी ने यह सब किया है उसे मैं मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर तुम सामने जाना और उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांग लेना, उसी समय मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इतना कहकर वह राजकुमार अपने पलंग पर जाकर सो जाता है। तभी राजकुमारी और वह बुढ़िया सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही राजकुमारी बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाती है। ऊपर आने के बाद वह बुढ़िया से कहने लगती है, अम्मा, अब मैं अकेले आगे जाऊंगी, तुम धर्मशाला को वापस चली जाओ। और इस तरह राजकुमारी जंगल में जाकर राजकुमार के बताए अनुसार उस बरगद के पेड़ को ढूंढती है। राजकुमारी को बरगद का पेड़ दिखाई देता है। रानी राजकुमार के कहे अनुसार उस जगह से सब कुछ हटा करके साफ सफाई करती है और धूप दीप करने के बाद भगवान सूर्यदेव का स्मरण करने लगती है, जैसा कि उसके पति ने बताया था। दोपहर को ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ उस स्थान पर आकर रुक जाता है। सूर्य भगवान जब रथ से नीचे देखता है तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जिस किसी ने यह काम किया है वह यहाँ आकर मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकता है। तभी राजकुमारी बिना किसी संकोच के दौड़कर सूर्य भगवान के सामने आ जाती है और उनको प्रणाम करके कहने लगती है, हे प्रभु, मैंने इस जगह को साफ किया है। इतना सुनने के बाद भगवान सूर्यदेव कहते हैं, बेटी, तुम्हें जो चाहिए वह वरदान मांग सकती हो। फिर राजकुमारी कहती है, हे प्रभु, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। तब सूर्य भगवान कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हें घोड़ा नहीं दे सकता। मैं किसी भी तरह से तुम्हें रथ का यह घोड़ा नहीं दे सकता हूँ। मेरे रथ में 5 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन यह दाहिना घोड़ा मत मांगो, वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। तब राजकुमारी कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपके रथ का सिर्फ दाहिना घोड़ा ही चाहिए। राजकुमारी भगवान सूर्यदेव से कहने लगती है, हे प्रभु, यदि आपने आज मुझे अपना दाहिना घोड़ा नहीं दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सूर्यदेव अब धर्म संकट में पड़ जाते हैं। उन्होंने वचन दे दिया था, अब अपने वचन से पलट नहीं सकते थे। तब वे घोड़ा राजकुमारी को देते हुए कहते हैं, लेकिन वह तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तुम्हें उस घोड़े को पाताल लोक से लाना होगा। इस प्रकार राजकुमारी को वचन देकर सूर्यदेव अपने मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। इधर राजकुमारी जंगल से अपनी धर्मशाला में आ जाती है।
फिर वह बुढ़िया को लेकर उस मैदान पर आ जाती है जहां से पाताल लोक रास्ता जाता है, और दोनों शाम होने का इंतजार करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद वही गाय आती है और वे गाय की पूंछ पकड़कर वे दोनों वहां से पाताल लोक में पहुंच जाती हैं। राजकुमारी और बुढ़िया एक जगह छुपकर पाताल लोक में जो घटनाएं घटित हो रही थी वह सब पहले की तरह देखती है। तभी वहां पहले की तरह घोड़ा आता है और कुंड में छलांग लगाता है। उस कुंड से निकलने के बाद वह घोड़ा एक राजकुमार बन जाता है। तभी वह हर बार की तरह दूसरे कुंड में छलांग लगाता है। इसके बाद उसको पहनने के लिए वस्त्र आते हैं और फिर सोने के लिए पलंग आता है। सब कुछ पहले जैसा हुआ था, लेकिन आज एक नई घटना घटित होती है। आज 2 भोजन की थाली, 2 दूध की कटोरी सामने आती है। राजकुमार कुछ नहीं कहता है और अपने हिस्से की थाली खाकर दूध पीकर राजकुमार सोने के लिए चला जाता है। और हमेशा की तरह सोने से पहले वहां बैठे तोता से वह पूछने लगता है, तोता, यह बता मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं। तब तोता जवाब देता है कि वह दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसा सुनते ही राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह पूछने लगता है कि मेरा राज्य कौन चला रहा है। तब वह तोता कहता है कि मंत्री चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है। वह प्रजा पर बहुत अत्याचार कर रहा है। यह सुनकर राजकुमार को बड़ा गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है और पूछने लगता है, तोता, यह बता कि मेरी पत्नी इस समय क्या कर रही है। तब तोता कुछ नहीं कहता है। अब इधर रानी का संयम जवाब दे चुका था। वह दौड़कर राजकुमार पैरों में पड़ जाती है। तभी राजकुमार उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहने लगता है, अब मैं तुम्हें मिल गया हूँ। राजकुमारी कहने लगती है, अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे। तब राजकुमार कहता है, नहीं, मैं अब दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार उसे अपने गले से लगा लेता है और राज्य की ओर जाने की तैयारी करने लगता है। कुछ देर के बाद सुबह हो जाती है। इधर वह गाय भूलोक पर जाने लगती है। तभी राजकुमार, रानी और बुढ़िया उस गाय पूंछ पकड़कर ऊपर आ जाते हैं और फिर राजमहल को लौट आते हैं। राजकुमार को वापस आते हुए देख मंत्री घबरा जाता है। राजकुमार उसे बंदी बनाकर कैद खाने में डलवा देता है और राज्य की बागडोर को खुद अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद अपने माता पिता से मिलने के लिए वह राजकुमार रानी के साथ अपने महल में जाता है। राजकुमार के माता पिता अपने पुत्र को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं और दोनों अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं। अब धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार आने लगता है। राजकुमार के आने की खबर तुरंत सारे राज्य में फैल जाती है। प्रजा इस तरह की बात को सुनकर फूला नहीं समाती है। सारी प्रजा राजमहल में आकर इकट्ठी हो जाती है। वह राजकुमार अपने सिंहासन पर जाकर के बैठ जाता है और एक अच्छा राजा बनकर अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाने लगता है। राजकुमार अपनी पत्नी और अपने माता पिता के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगता है और राजकुमार उस बुढ़िया को अपने पास महलों में रख लेता है। मित्रों, पति को अपनी पत्नी की यह बात कभी नहीं माननी चाहिए जिस बात से उसका अहित हो। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।